हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईआर फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीएलओ साहब आपके घर भी आ रहे हैं और आपको इस तरीके का एक फॉर्म देकर भी जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस कॉलम में क्या भरना है। गाँव में तो लोग एक दूसरे के पास भाग रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और भरने का सही तरीका क्या है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एसआईआर फॉर्म भरने का पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक फॉर्म मिलेगा। इसमें आपको अपनी पुरानी वाली फोटो पहले से ही लगी मिलेगी। इसके जस्ट बगल में आपको अपनी नई पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होगी। यहाँ आप देखेंगे तो आपको आपका नाम, विधानसभा और क्षेत्रफल सब कुछ पहले से ही प्रिंटेड मिलेगा। आपको बस अपनी सही सही डिटेल्स इस फॉर्म पर भरनी होगी। फॉर्म भरने से पहले आप ये 2003 की वोटर लिस्ट जरूर निकलवा लें। ये आपको दो जगह से मिल सकती है। एक तो आपके बीएलओ साहब जो प्रस्तुत तौर पर ये लिस्ट लेकर आते हैं। अगर वो आपको ये लिस्ट नहीं देते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन वाली वेबसाइट पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यही जानकारी फॉर्म को भरने के लिए लगती है, इसलिए 2003 की लिस्ट के बिना ये फॉर्म को बिल्कुल भी मत भरिए। फॉर्म भरने से पहले फॉर्म की 2 फोटोकॉपी जरूर निकलवा लें, क्योंकि ये फॉर्म आपकी पुरानी वोटर लिस्ट वाली फोटो के साथ आता है। यदि आपकी फॉर्म भरते समय कोई गलतियां हो जाती हैं तो ये आपको नया फॉर्म दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए एक से अधिक फॉर्म रखें। सबसे पहले अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर अपनी आधार संख्या, उसके बाद यहाँ पर अपना आपको मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पर पिता अभिभावक का नाम, मतलब यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पर सबको कंफ्यूजिंग होती है एपिक नंबर, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का एपिक नंबर डालना है जो आपको उनके पहचान पत्र पर मिलेगा। अगर आपको वहां पर नहीं मिलता है तो उनको भी एक ऐसा ही फॉर्म मिला होगा, उसका नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एपिक नंबर इंग्लिश में लिखा होता है ईपीआईसी नंबर, इसको आपको भर लेना है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम डालना है, माता जी का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पर उनका एपिक नंबर डालना है। फिर इस वाले कॉलम में यदि आपकी शादी हो गई है तो यहाँ आपको अपने पति या पत्नी का नाम भरना है और नीचे आपको उनका एपिक नंबर भरना है। इसके बाद ये 2 कॉलम और भरने हैं। यहीं पर सब लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। यदि आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है, और यदि आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। अब आइए जल्दी जल्दी इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एपिक नंबर भरना है। फिर यहाँ पर रिश्तेदार का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम भरना है। यहाँ पर आपको उनसे अपना रिश्ता भरना है तो आप यहाँ पर भरेंगे पिता। यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम भरना है। यहाँ पर आपको अपने राज्य का नाम भरना है। अब यहाँ पर आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम पूछा जा रहा है तो जो भी आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम होगा वो आप यहाँ पर भर देंगे। वह निर्वाचक क्षेत्र की संख्या, ये आपको जो आपने अपनी वोटर लिस्ट निकलवाई होगी उसके फ्रंट पेज पर यहाँ पर आपका लिखा होगा। जैसे ये लिखा है विधानसभा क्षेत्र की संख्या, इसमें लिखा है 315, आपका कुछ और भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र की संख्या भर देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है भाग संख्या, तो ये भी आपको आपके फ्रंट पेज पर ही मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ होगा भाग संख्या, जैसे इसमें ये लिखी है। तो आपके में कुछ और भी हो सकती है तो आप उसमें देखकर भर लेना। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है क्रमांक संख्या, तो ये भी आपको अपने वोटर लिस्ट जो आपने निकलवाई होगी उसमें आपको अपना नाम ढूंढना है। जैसे आप आपका जो भी नाम होगा आप उस पर ढूंढेंगे और ये लिखा है सबसे ऊपर क्रमांक संख्या। यहाँ से आप अपना नाम ढूंढेंगे, उसके पहले जो भी नंबर लिखा होगा वो आपकी क्रमांक संख्या होगी, वो आपको यहाँ पर भर देनी है। बस इन 2 कॉलम में यही करना है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको ये तीसरा वाला कॉलम भरना होगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अपने पिताजी का नाम, उसके बाद उनका एपिक नंबर, फिर यहाँ रिश्तेदार का नाम पूछा है तो आपको अपने दादाजी का नाम यहाँ पर भरना होगा, क्योंकि आपके दादाजी यानी आपके पिता के पिताजी का नाम पूछा गया है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ रिश्ता पूछा गया है तो पिता के पिता यानी उनका पिता भरना होगा आपको यहाँ पर। यहाँ पर फिर आपको नीचे जिला का नाम भरना है, यहाँ राज्य का नाम, यहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम। इसके नीचे आपको विधानसभा क्षेत्र का संख्या पूछी गई है तो जो संख्या आपने यहाँ भरी है वैसे यहाँ भरना है। इसके बाद आपको यहाँ भाग संख्या पूछी गई है तो ये आपने जो यहाँ भाग संख्या भरी थी वही आप यहाँ पर भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रम संख्या पूछी गई है तो जो आपकी लिस्ट में आपकी क्रम संख्या होगी वो आप यहाँ पर भर देंगे और बस हो गया, इतना ही होना है। फॉर्म के साथ आपको 3 चीजें अटैच करनी होंगी। 2003 की वोटर लिस्ट का पहला पेज और एक वो पेज भी जिसपे आपका नाम या आपके पिताजी का नाम है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको अपनी आईडी प्रूफ लगाने होगी, जैसे कि बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी। फॉर्म भरने के बाद आपको दोनों फॉर्म बीएलओ साहब को देने हैं, वो उस पर सिग्नेचर करेंगी। एक फॉर्म आपके पास रहेगा और एक फॉर्म की फोटोकॉपी आपको बीएलओ साहब के पास जमा करनी है।
इस फॉर्म को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है क्या, कट ही जाएगा और आपको फ्यूचर में अपनी नागरिकता साबित करने में भी दिक्कत आ सकती है और आपको कोई भी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हर किसी को ये फॉर्म भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो ने आपको एसआईआर फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस समझा दिया होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दे, शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।